हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग पढ़ लिया था। अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग दोनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 सेशंस कोडिंग डिकोडिंग के ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद में लास्ट 1 वीक हो चुका है कि हमारा बीच में जो है वो सेशंस का काफ़ी गैप आ गया है, क्योंकि तबीयत जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर था, अब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मुझे मतलब इतना प्यार दिखाया है और इतना कंसर्न और केयर आप लोगों के कमेंट्स के अंदर था कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी जल्दी से जल्दी जो है वो वीडियो तो अपलोड करना ही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ है, जो फीवर है वो भी काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंटली जो है वो सेशंस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है कोडिंग डिकोडिंग का 3rd पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं और इसके साथ ही हम कोडिंग डिकोडिंग जो है उसे कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है सेंटेंस कोडिंग, जिसमें पूरे सेंटेंस को जो है हम कोड करेंगे। इसके अलावा इसे चाइनीज कोडिंग भी कहा जाता है। चाइनीज कोडिंग क्यों कहा जाता है, आपको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने सेंटेंस कोडिंग जो है उसका एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो है बहुत छोटी छोटी 2 से 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उन 2 से 3 चीजों को आप ध्यान में रखिए और क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो सिर्फ काम है नकल करने का। आपको सिर्फ उसमें नकल करनी है, थोड़ी सी अकल लगाते हुए। तो ये देखिए कि हमें किन चीजों का इसके अंदर रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने यहां पे ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये देखिए आप सॉरी फ्रेंड्स, आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं जिसमें आप ये देखिए, हम फर्स्ट सेंटेंस को लेके चलते हैं। ब्राइट लिटिल बॉय को कोड किया गया है 1 2 3, ये कोड्स इनके दिए गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि इधर 3 ही वर्ड्स हैं और हर वर्ड के लिए एक एक कोड जो है वो हमें दिया जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि जिस सीक्वेंस के अंदर ये सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं, जैसे कि ब्राइट फिर लिटिल फिर बॉय, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि ब्राइट के लिए 1 होगा, लिटिल के लिए 2 होगा या बॉय के लिए 3 होगा। ये कभी भी ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको 1 2 3 की जगह यहाँ पे मैं 3 2 1 लिख देती हूँ तो भी क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ब्राइट के लिए जो कोड है वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसी तरीके से लिटिल के लिए कोड है वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। यानी कि कभी भी ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर ये कोड नहीं दिए हुए होंगे, ऐसा हमें नहीं मान के चलना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप ये देखिए फ्रेंड्स कि इधर देखिए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को मैं मैच करती हूं तो ये जो जितने वर्ड्स इधर मैच होंगे उतने ही क्या है, इधर कोड भी क्या होंगे, मैच होंगे। इसी तरीके से हम जो कोड हैं उनका पता लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर मैंने पूरे यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से आएगी कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर ब्राइट लिटिल बॉय को 3 2 1 लिखा जाता है, टॉल बिग बॉय को 1 4 5 लिखा जाता है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर को 6 3 7 लिखा जाता है। तो उसी कोड लैंग्वेज के अंदर ब्राइट का जो कोड है ना वो क्या होगा, इसमें से हमें क्या करना है, ब्राइट का जो कोड है वो ढूंढ के निकालना है कि 3 2 या 1 इनमें से कौन सा ब्राइट का कोड होगा, क्योंकि ब्राइट जो है वो केवल किसके अंदर है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है। तो इन्हीं तीनों में से एक जो है वो ब्राइट का कोड होने वाला है। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने बोल रही हूं कि जिस लाइन के अंदर वो वर्ड है ना जो हमसे पूछा गया है ब्राइट, तो ब्राइट जो वर्ड है वो कहाँ पे है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर है। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो किसके ऊपर रहना चाहिए, इस फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर रहना
चाहिए। अगर हमसे ये पूछा जाता कि बॉय का कोड क्या है, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसके ऊपर रहेगा। अब पूरा कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, आप ये देखिए फ्रेंड्स कि हमसे पूछा है ब्राइट का कोड क्या है, तो अगर हम या तो डायरेक्ट ब्राइट का कोड निकाल लें, लेकिन ब्राइट जो है वो और किसी भी सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो ब्राइट का हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिटिल का निकाल लेंगे और हम बॉय का निकाल लेंगे, तो ब्राइट का अपने आप से ही जो बचा हुआ कोड है वो किसका हो जाएगा, ब्राइट का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। इन बेसिक चीजों को आप फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के अंदर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप इतना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं और आपका जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसे बिल्कुल क्या कर देंगी, कम कर देंगी। तो और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रीजनिंग के अंदर, हमें टाइम भी कम लगाना है और हमारी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि हमें इसने पूछा है किसका कोड, ब्राइट का, तो हम लिटिल का कोड निकालेंगे और हम बॉय का कोड निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला काम हम करते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसे आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को जब मैं कंपेयर कर रही हूं तो यहां पे एक वर्ड जो है वो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है और वो है क्या, बॉय, है ना, एक ही वर्ड है, ब्राइट और लिटिल तो इसमें नहीं है, तो बॉय जो है वो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों सेंटेंसेस के अंदर। अब मैं इधर आती हूं तो एक ही कोड मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है और वो क्या है, 1, है ना, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि बॉय के लिए कोई कोड होगा तो वो क्या होगा, 1 होगा। बॉय का कोड हमें मिल गया, ठीक है, एक बात। अब हम आते हैं लिटिल के ऊपर, है ना। तो जब मैं फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करती हूं तो उसके अंदर एक ही वर्ड कॉमन है और वो क्या है, लिटिल है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं कोड्स पे आती हूं तो कोड भी एक ही कॉमन है और वो क्या है, 3 है ना। तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लिटिल के लिए जो कोड है वो क्या है, 3 है। अब मेरे पास में एक ही तो वर्ड बचा है वो है ब्राइट और एक ही मेरे पास में क्या बचा है, कोड बचा है 2। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, छोटा बच्चा भी बता देगा कि अब ये जो ब्राइट है उसका कोड क्या होगा, 2 होगा और बॉय का कोड हो गया है 1 और लिटिल का कोड हो गया है 3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सेंटेंस कोडिंग जो है उसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन के अंदर आप ये फोकस रखिए कि जो वर्ड हमें पूछा गया है वो वर्ड कौन से सेंटेंस के अंदर है, उस सेंटेंस के अंदर जो है या तो हम डायरेक्ट उस वर्ड को निकाल लेंगे अगर वो दूसरे सेंटेंसेस के अंदर है तो, और अगर वो वर्ड नहीं है तो फिर हम बचे हुए वर्ड्स हैं उनके कोड निकाल लेंगे। तो फिर ये जो कोड है, जो वर्ड हमारे पास में बचा उसका कोड हमें अपने आप से ही पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन के साथ में बिल्कुल रेडी हैं और मेरे से भी जल्दी आंसर्स जो हैं वो निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि इन सर्टेन लैंग्वेज एप्पल इज ग्रीन को लिखा जाता है पिट नहीं टॉम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको चाइनीज कोडिंग, तो चाइनीज कोडिंग इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे इस तरह की लैंग्वेज में भी क्या है, जो कोड्स हैं वो आपको दिए जा सकते हैं। तो इसे हम चाइनीज लैंग्वेज के साथ में कंपेयर करके ये नाम भी इसका पड़ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा गया है कि एप्पल को कोड कैसे करेंगे अगर किसी सर्टेन लैंग्वेज के अंदर एप्पल इज ग्रीन, ग्रीन एंड व्हाइट, शर्ट इज व्हाइट को इस तरीके से कोड किया जाता है। तो हमें जो है वो क्या करना है, वही सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि एप्पल इज ग्रीन, तो हमारा पूरा फोकस एप्पल कहाँ पे है, इस सेंटेंस के अंदर है। तो हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो इस सेंटेंस के ऊपर रहने वाला है। तो ये देखिए कि अगर हम एप्पल इसके अलावा और किसी भी सेंटेंस के अंदर नहीं है, लेकिन इज जो है वो इस सेंटेंस के अंदर आ रहा है और ग्रीन जो है वो सेकंड सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो हम बहुत इजीली इज और ग्रीन के कोड निकाल लेंगे तो एप्पल का कोड हमें बहुत इजीली निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि आप लोग जो है वो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, आप इसे वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करके आप देखिए फ्रेंड्स कि आप बिना पेन उठाए जो है वो दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन कीजिए और आप ये मानिए कि जैसे ये आप जो बोर्ड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर XYZ आप फोन पे या फिर कहीं भी देख रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि एग्जाम में जो है वो आपका क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा।
तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश कीजिए कि दिमाग के अंदर कैलकुलेशंस जो है वो काट पीट कीजिए और एप्पल का जो कोड है वो हम निकालेंगे। लास्ट में पेन तो हमें उठाना ही है, लेकिन पहले आप कोशिश जो है वो एक बार ज़रूर खुद से इस तरीके से कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करूंगी तो इसमें ग्रीन आ रहा है और ग्रीन इसमें भी आ रहा है, और इसके अलावा कुछ भी मैच नहीं हो रहा, इस भी नहीं और एप्पल भी नहीं। तो ग्रीन इसमें भी आ रहा है और ग्रीन यहाँ पे भी आ रहा है। और जब हम कोड पे आते हैं तो आप ये देखिए कि NAE और NAE ये जो कोड है ये मैच कर रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, एकदम आसान सी सीधी सीधी बात है कि ग्रीन का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, NAE हो गया है। अब आप ये देखिए कि मैं फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को अगर कंपेयर करती हूं तो यहाँ पे ये देखिए इज है और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, इज आ रहा है। और यहाँ पे देखिए तो फिर कोड भी एक ही मैच करेगा। और यहाँ पे देखिए आप टॉम है और यहाँ पे भी क्या है, टॉम है। यानी कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इज के लिए जो कोड है वो क्या है, टॉम है। तो अब हमारे पास में एक ही वर्ड बचा और इधर एक ही कोड बचा है। तो एप्पल के लिए जो कोड है वो क्या कोड है, पिट जो है वो कोड एप्पल के लिए आ गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इजी और स्मूथ तरीका है। कंपेयर करते हुए चलिए और आंसर निकल जाएगा। लेकिन कंपैरिजन किस तरीके से करना है, हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व इसी तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि आशा का कोड क्या है। हमने 3 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन किए थे, इसके अंदर 1 2 3 4 सेंटेंसेस आ गए हैं। सेंटेंसेस कितने भी आ जाते हैं हमें इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा फोकस किस पे रहेगा, जिसके अंदर आशा ये वर्ड है, क्योंकि किसका पूछा गया है, आशा का ही पूछा गया है। तो हमारा पूरा फोकस रहने वाला है इस सेंटेंस के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोलता है कि आशा का कोड क्या है। तो आशा और किसी सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो हमें इज प्लेइंग टेनिस, इन तीनों का जो कोड है वो निकाल लेना है। तो आशा का कोड खुद से ही निकल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी तो ये देखिए आप, फर्स्ट के अंदर भी इज प्लेइंग है और सेकंड के अंदर भी क्या है, इज प्लेइंग है। यानी कि ये जो 2 वर्ड्स हैं ये इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो कोड भी कितने कॉमन आएंगे, 2 कोड्स कॉमन आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं तो KI और KI, ठीक है, उसके बाद में एक और MA और MA, ये जो 2 कोड हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इज का कोड है वो KI होगा? क्या श्योरिटी के साथ ये बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि KI जो है वो इज का भी हो सकता है और प्लेइंग का कोड भी हो सकता है। इसी तरीके से MA है तो MA भी तो हो सकता है, इज का कोड भी हो सकता है और प्लेइंग का कोड भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें इज और प्लेइंग का जो कोड है वो KI और MA जो है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें तो आशा का चाहिए ना। तो हमें तो इतना पता है कि ये जो 2 वर्ड्स हैं ये हमारी इस दौड़ में से हट चुके हैं और इधर से इन चारों में से ये जो 2 कोड्स हैं ये भी क्या है, हट चुके हैं। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। हमें इतना पता है कि इज और प्लेइंग जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं, उन्हें हमने निकाल दिया है। अब चाहे इज का कोड KI हो या MA हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आएंगे किसके ऊपर, टेनिस के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करूंगी तो एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है और वो क्या है, टेनिस है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही जो कोड है वो कॉमन आएगा। और वो कॉमन कौन सा है फ्रेंड्स, KOP इसमें भी है, KOP इसमें भी है। इसका मतलब टेनिस का जो कोड है वो क्या है, KOP है। तो टेनिस भी क्या है, इस दौड़ से हट चुका है। हमारे पास में एक ही बची है आशा, और आशा का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे JA जो है वो आशा का कोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्लेइंग का जो है हमने डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल लिया है। तो हमें एक एक जो है उसके कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहना चाहिए, आशा के ऊपर रहना चाहिए। तो कितने शानदार तरीके से हमने इसका जो कोड है वो निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि हर क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ नया जरूर सिखा के जाएगा। तो
क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप लिखने में कंजूसी मत कीजिए। अगर लिखते भी नहीं हैं तो जो वीडियो है उसे पॉज कीजिए और आराम से जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व जरूर कीजिए। तो एंड तक जो है वो वीडियो जरूर देखा कीजिए और सारे जो क्वेश्चंस हैं जितने भी उन्हें एक बार आप सॉल्व जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको जरूर जो है, आपने हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग पहले भी पढ़ी हो, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आएगा और आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि हाउ का कोड हमें बताना है। फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके बाद में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना इजी है, हम इजीली निकाल लेंगे इसे, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है ना वो कंफ्यूजिंग है। इस तरह के ऑप्शंस अगर आते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू का कोड इस तरीके से है और यू आर वेरी ब्यूटीफुल को इन सर्टेन लैंग्वेज ये बोला जाता है। तो हाउ का कोड क्या होगा? फ्रेंड्स 2 ही सेंटेंस है हमारे पास में, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कितने हैं? सिर्फ 2 सेंटेंस हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप ये देखिए, यू आर यहाँ पे भी है और आर यू यहाँ पे भी है। 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं और 2 ही क्या आ रहे हैं? आर यू और यू 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं और 2 ही क्या आएंगे? कोड कॉमन आएंगे। तो आप ये देखिए, पीओ और पीओ यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो आर का कौन सा है, यू का कौन सा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि इन दोनों के लिए ये दोनों कोड जो है वो हो सकते हैं, कौन सा किसी के लिए भी हो सकता है। हमें सिर्फ मतलब किससे है? हाउ के कोड से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने बच गया? ओल्ड बच गया एक। अब अगर हमें ओल्ड का कोड पता लग जाए तो हम हाउ का कोड इजिली बता देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए कि सेकंड सेंटेंस के अंदर कहीं भी ओल्ड है ही नहीं, और जब ओल्ड है ही नहीं तो हम ओल्ड वर्ड ही नहीं है हमारे पास में, तो हम ओल्ड का कोड नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये देखिए कि हाउ ओल्ड के लिए हमारे पास में 2 कोड बच गए, KO और HA। अब है हाउ का कोड या तो KO होगा या क्या होगा? HA होगा। ये दोनों में से ही एक हो सकता है ना। तो अब ये देखिए, ये ऑप्शन में बोलता है कि हाउ का कोड क्या होगा? KO होगा। नहीं, KO नहीं हो सकता। हम श्योर नहीं है कि KO जो है वही हाउ का कोड होगा। हम HA के लिए भी श्योर नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में इसने दिया है KO या HA। तो ये बात बिल्कुल से सही है कि हाउ का जो कोड है वो या तो KO होगा या HA होगा, लेकिन इसने 4th ऑप्शन में दिया है डाटा अनसफिशिएंट। तो हम थर्ड ऑप्शन को टिक करें या हम 4th ऑप्शन को टिक करें, यहाँ पे आके जो है वो दिमाग जो है वो कंफ्यूज होने लग जाता है। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी अगर हमने कर दी तो हम इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग देके आ जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे आप डाटा अनसफिशिएंट वाला जो ऑप्शन है उसे टिक नहीं करेंगे। क्यों? आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन फ्रेंड्स आंकड़े अपर्याप्त में क्या अपर्याप्त है? या तो KO होगा या HA होगा, इतनी सी तो बात है। तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन में इसने हमें ये चीज दे दी है कि KO या HA। तो KO या HA को हम टिक करेंगे, हम डाटा इनसफिशिएंट को टिक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें थोड़ी सी ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप का। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है NTPC 2016 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से देखिए आप, जिंजर इज ए रूट, इसके लिए इसने ये कोड्स दिए हैं हमें 4 1 2 3, और ए ट्री हैज ए रूट और ट्री इज ग्रीन। हमें पूछा है इसने रूट का कोड क्या होगा। तो रूट जो है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो हम किसी भी एक सेंटेंस के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं और रूट का कोड निकाल लेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट जो सेंटेंस है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि रूट इसमें भी है और रूट इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, रूट का डायरेक्ट कोड भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट जो है वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे ए और ए भी इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के अंदर कॉमन आ रहा है ना। तो आप ये देखिए कि 2 जो है वो इसमें 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं, तो 2 ही क्या आएंगे, कोड्स भी कॉमन आएंगे। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब आप ये देखिए हमें क्या डिसाइड करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से 2 जो है वो ए के लिए है या फिर 4 है
वो ए के लिए है। इसी तरीके से अब रूट है तो रूट का ए और ए रूट में से 2 कॉमन आ गए, 4 और 2, 2 कोड कॉमन आ गए। अब हमें ये पता लगाना है कि रूट का कोड कौन सा होगा, 4 होगा या 2 होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, ए आ रहा है 2 बार, है ना, और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए के लिए क्या है, 2 जो कोड है वो किसके लिए है, ए के लिए है। और अब बचा रूट, दोनों में क्या कॉमन आ रहा था, ए कॉमन आ रहा था, तो ए के लिए हो गया 2। अब हमारे पास में क्या बच गया, रूट बच गया। तो रूट के लिए है क्या है, 4 है, क्योंकि 4 दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो रूट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने कितना डायरेक्ट आराम से निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास में रूट क्या था, कॉमन था, कॉमन वर्ड था, लेकिन रूट के साथ में ए भी कॉमन था। तो हम ये कंफ्यूजन था कि 4 और 2 में से ए के लिए कौन सा है और रूट के लिए कौन सा है। तो इसने हमें ये हिंट यहाँ पे किस तरीके से दे दिया कि इसने ए यहाँ पे 2 बार दे दिया। तो ए का जो कोड है, अगर ए रिपीट हो रहा है तो ए का कोड भी रिपीट होगा, और 2 जो है 2 है वो 2 बार रिपीट हो गया। तो 2 जो हो गया वो कोड हो गया ए के लिए, और रूट के लिए हो गया 4 हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस थे कुछ सेंटेंस कोडिंग के। अब एक और टाइप भी है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इजी टाइप है। उसके भी मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल जो है वो ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपको कोई भी वो है, आपको ये नहीं लगे कि ये कोई नई चीज़ थी जो कि छूट चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमारी तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो चलिए हम एक और लास्ट टाइप जो है कोडिंग डिकोडिंग का, वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे, आपने देखा भी होगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आप ये देखिए, आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन हमें इन क्वेश्चंस में टाइम कैसे बचाना है, ये देखिए आप। मैं एक आपको जो नई ट्रिक बता रही हूँ वो ये है कि हमें टाइम कैसे बचाना है। तो ये देखिए कि इसमें ये बोलता है कि हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना, पन्ने को रूबी कहा जाता है, तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आप आ जाइए, सबसे इसकी जो एंड लाइन है ना इस क्वेश्चन की, उसके ऊपर आ जाइए, क्योंकि हमें जो ऊपर राम गाथा है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये किसी को कुछ भी कहेगा, हमें इसकी राम गाथा से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए, सबसे एंड लाइन पे आइए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सबसे कठोर तत्व होता है हीरा। यहाँ पे हीरा, सोना, चांदी, पन्ना, रूबी, खूब सारे नाम आए हैं। हमें किस पे फोकस करना है, हीरे के ऊपर। तो ये देखिए, हीरे को क्या बोल रहा है, ये सोना बोल रहा है ना। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वैसे तो हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हीरे को सोना बोल दिया इसने। हीरा, यदि हीरे को सोना बोले, हीरे को सोना बोले तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे कठोर तत्व होता है हीरा, लेकिन हीरे को ये क्या बोल रहा है, सोना बोल रहा है। तो हमारा आंसर इन चारों में से क्या आ जाएगा, सोना जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो फोकस है ना वो क्या होना चाहिए, एक तो सबसे लास्ट लाइन के ऊपर होना चाहिए, फिर लास्ट लाइन से जो हमारा आंसर आ रहा है आप सीधा उसके ऊपर आ जाइए। उसके बाद में ये सोने को कुछ भी बोले, ये चांदी को कुछ भी बोले, ये पन्ने को कुछ भी बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ये हीरे को क्या बोल रहा है, क्योंकि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, हीरा होता है। तो हीरे को ये क्या बोल रहा है, सोना बोल रहा है। तो हम सोने को सिर्फ क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। हमारा फोकस सिर्फ उसी के ऊपर आना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और बताती हूँ कि किस तरीके से हमें सिर्फ एंड लाइन के ऊपर फोकस करके चलना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, मैंने पूरा उस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिख दिया है इसे कि यदि दूध को कागज, कागज को आटा, आटा को ऊन, ऊन को लकड़ी, लकड़ी को चमड़ा, चमड़े को इस्पात कहते हैं, तो फर्नीचर बनाने में किसका उपयोग होगा। तो फ्रेंड्स, आना कहाँ पे है, पूरी रामगाथा को छोड़ दीजिए और लास्ट लाइन पे आ जाइए। फर्नीचर बनाने में किसका उपयोग होगा, फर्नीचर बनाने में किसका उपयोग होता है, लकड़ी का। और लकड़ी को ये क्या बोल रहा है, चमड़ा बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चमड़ा हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये दूध को कुछ भी बोले, ये कागज को कुछ भी बोले, ये आटे को कुछ भी बोले, ये ऊन को कुछ भी बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है लकड़ी से, क्योंकि फर्नीचर बनाने में उपयोग किसका होता है, लकड़ी का होता है। और लकड़ी को ये चमड़ा बोल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
चमड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अल्फ़ाबेट कोडिंग है, नंबर कोडिंग है और उसके अलावा सेंटेंस कोडिंग और इस तरह की जो कोडिंग्स हैं एलिमेंट्स के ऊपर या फिर ना किन्हीं भी चीज़ों के ऊपर जो थिंग्स के ऊपर बेस्ड होती है, ये कोडिंग भी हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग जो है वो एनटीपीसी लेवल जो है रेलवे एग्जाम्स का, वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट सेशन है वो मेरा होगा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी बार बार से यही रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम सिटिंग अरेंजमेंट करवाइए और हमें उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकती हूँ ये चीज़ कि जब आप मेरे साथ में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत जो है उस टॉपिक के बारे में नहीं आने वाली है, सभी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने वाली हैं। तबीयत जो है वो भी बिल्कुल से अभी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ है। तो फ्रेंड्स क्या है, हम बहुत ही मैं कोशिश करूंगी कि फ्रिक्वेंटली जो है वो आपके साथ में सेशंस जो है वो शेयर कर सकूं और अपना जो आप अपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे करते हैं वो आप प्लीज़ मुझे करते रहिए और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है फ्रेंड्स, और मुझे भी उनसे क्या है काफ़ी एनर्जी जो है वो मिलती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया है, अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।